बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ईजी और डिलीशियस चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है केक की कि ये बहुत ही मॉइस्ट बन के रेडी होता है। इसमें कोई बीटिंग नहीं करनी और ना ही ब्लेंडर यूज़ करना है। यह केक हम पतीले में बनाएंगे। यहाँ पे ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी से केक बन के रेडी होगा। एकदम सीक्रेट सुपर सॉफ्ट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। तो इसके लिए आपको रेसिपी को फुल वॉच करना है, कोई पार्ट भी स्किप नहीं करना। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने मोल्ड रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैं राउंड शेप का मोल्ड ले रही हूँ। आपके पास किसी भी शेप का मोल्ड है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप घर में रखा हुआ कोई छोटा पतीला या कटोरा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको हम ग्रीस कर लेंगे। बहुत कम ऑयल के साथ हम इसको ग्रीस करेंगे। ब्रश की मदद से अच्छे से आपने इसको ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद पैन के साइज का बटर पेपर ले लेंगे हम और वो भी इसमें लगा देंगे। बटर पेपर लगा के हमने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पे ये स्टेप आपने पहले करना है और बैटर हम बाद में यूज़ करेंगे, क्योंकि बैटर बना के हमने उसको बिल्कुल भी स्टे नहीं देनी, फ़ौरन से ऐड कर देंगे। तो पहले इसको बना के अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से यहाँ पे ये सेट हो चुका है। तो इसको हम साइड पे रख देंगे। साथ ही एक बोल ले लेंगे और बैटर रेडी करेंगे। यहाँ पे 1 कप मैदा ले रही हूँ मैं। मैदे को अच्छे से आपने छान लेना है, लेवल करके लेना है। मेजरिंग के लिए घर में रखा हुआ चाय का कप भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप कोको पाउडर यूज़ करेंगे और इसको भी छान लेंगे अच्छे से। 1 कप चीनी ऐड करेंगे और यहाँ पे आपने दानेदार चीनी यूज़ नहीं करनी। चीनी को आपने ग्राइंडर जार में डाल के बारीक पीस लेना है। पाउडर फॉर्म में ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के इसमें हमने खुश्क दूध ऐड कर देना है। इससे बहुत रिच फ्लेवर आएगा हमारे केक में। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसको आपने ऐसे लेवल करके ऐड करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो इससे केक कड़वा बनेगा। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा चला जाएगा इसमें। और एंड पे 1 पिंच पिंक सॉल्ट ऐड करके हमने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में डाल के स्टोर कर सकते हैं और जब आपका दिल करे आप केक बना के एंजॉय कर सकते हैं। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हमने इसमें 1 अंडा ऐड कर देना है। और इस केक में यहाँ पे मैं 1 अंडा ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा अंडे आपने ऐड नहीं करने। और साथ ही 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कोई भी कुकिंग ऑयल जिसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना हो वो आपने ऐड करना है। और साथ ही 1/2 कप दूध ऐड करेंगे। सिंपली बॉयल दूध जो घर में होता है आपके, उसको आपने रूम टेम्परेचर पे ऐड कर देना है। और यहाँ से बीटर की मदद से अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। बीटर की मदद से बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। लम्प्स फ्री बैटर रेडी करना है। तो ये देखें यहाँ पे अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। साथ ही 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड कर देंगे और दोबारा से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पे इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। तो एंड पे 1/4 कप के करीब हमने बिल्कुल गर्म पानी ऐड करना है। ठंडा पानी ऐड नहीं करेंगे। ये आपको नज़र आ रहा है इसमें से धुआं निकल रहा है, तो तेज़ गर्म पानी ऐड करेंगे और इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। हल्के हाथों से मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पे हम ओवर बीटिंग नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे आप ओवर बीटिंग करेंगे तो इसमें ग्लूटेन एक्टिव हो जाएगा और केक का टेक्सचर जो ब्रेड की तरह आएगा, केक अच्छा नहीं बनेगा। तो जस्ट आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पे ये लम्प्स फ्री बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। इसको हमने पहले से सेट किए हुए मोल्ड में ऐड कर देना है। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ये देखें बैटर इसमें मैंने अच्छे से ऐड कर दिया है। अब स्पून की मदद से हल्के से आप इसको किनारों के साथ लगाते जाएं। इससे यह है कि बहुत इवन शेप आएगी हमारे केक की। और उसके बाद यहाँ पे इसको हम टैप कर लेंगे हाथों की मदद से, ताकि इसमें एयर बबल्स ना बने। तो ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है। इसको हमने प्री हीट कर लेना है। साथ ही एक जाली स्टैंड ले लेंगे। अगर आपके पास जाली स्टैंड नहीं है तो आप कोई कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको प्री हीट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको ओवन में भी रेडी कर सकते हैं। ओवन में तकरीबन 25 से 30 मिनट में आपका केक बन के रेडी हो जाएगा।
तो ये पतीला प्री हीट हो चुका था, इसमें हम केक ऐड कर देंगे और ढक के तकरीबन 25 से 30 मिनट में हम केक को चेक करेंगे। अगर इस दौरान हमारा केक रेडी हो जाता है तो सही है, वरना दोबारा से हम इसको मज़ीद कुक कर लेंगे। तो तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पे मैं केक को चेक करती हूँ। यहाँ पे एक स्क्यूवर ले लेंगे। तो ये देखें स्क्यूवर जो है हमारा उसके साथ केक चिपक रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा केक अभी रेडी नहीं हुआ है। इसको मज़ीद कुक करेंगे, 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको कुक करेंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, दम वाला फ्लेम रखना है। अब मैं इसको दोबारा से चेक करती हूँ। तो ये देखिए हमारा स्क्यूवर यहाँ पे बिल्कुल ड्राई वापस आ रहा है, तो इट्स मीन कि हमारा केक अच्छे से रेडी हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और केक को अच्छे से चिल कर लेंगे। केक को आपने रूम टेम्परेचर पे आने देना है, उसके बाद हमने इसको मोल्ड से शिफ्ट करना है। अगर आप गरम गरम केक शिफ्ट करेंगे तो इस तरह आपका केक टूट जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से चिल हो चुका है। इसको किनारों से नाइफ की मदद से आपने सेपरेट कर लेना है और किसी भी फ्लैट डिश में हमने इसको डिश आउट कर लेना है। तो ये देखें जी कितने कम टाइम में हमारा केक जो है बन के रेडी हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। 1 घंटे से हमने इसको रेडी किया है। बच्चों का तो बहुत फेवरेट होगा, आप बच्चों के लिए मस्त बनाएं। तो ये देखें हमारा सुपर मॉइस्ट केक, सुपर सॉफ्ट केक हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। ये कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। तो इसके बाद हमने इसको ऊपर से फ्रोस्टिंग ऐड करनी है। तो उससे पहले आपने ये स्टेप करना है कि स्क्यूवर लेके हमने इसको पोक कर लेना है। ये स्टेप आपने लाजमी करना है ताकि जो भी फ्रोस्टिंग आप ऐड करेंगे वो केक के अंदर तक चली जाए और अंदर तक इसका फ्लेवर आए। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट की फ्रोस्टिंग रेडी की थी, उससे इसको डेकोरेट कर लूँगी। आपके पास जो भी फ्रोस्टिंग हो या जो भी चीज़ें रखी हो, आप अपनी मनपसंद फ्रोस्टिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। स्पून की मदद से अच्छे से इसको फैला लेंगे ताकि जो हमने पोक किया है इसकी फ्रोस्टिंग अंदर तक चली जाए। आहिस्ता आहिस्ता फ्रोस्टिंग ऐड करते जाएंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त केक हमारा बन के रेडी हुआ है। सुपर सॉफ्ट केक बन के रेडी हुआ है और जायके में तो ये लाजवाब है। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो एंड तक देखी होगी। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। कमेंट्स के ज़रिए मुझे फीडबैक दिया करें कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की है, आपको कैसी लगी और आपकी डिश कैसी बनी है। तो यहाँ पे कटिंग करके मैं आपको चेक करवाती हूँ कि केक कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। आप केक का टेक्सचर चेक करें, सुपर सॉफ्ट और सुपर मॉइस्ट केक बन के यहाँ पे हमारा रेडी हुआ है। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।